नींद के मारे नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ आई। 18 एक महीने की मैं, सिंगार अधूरा रहता है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड, जहां हम आपको बताएंगे इंडस्ट्री से जुड़ी खास तमाम बातें। आज हम बात करेंगे 1984 में मिस इंडिया का ब्यूटी कॉन्टेस्ट और 1986 में अपनी पहली फिल्म करने वाली जूही चावला के बारे में। जी हाँ, गुदगुदाने वाले किरदार के साथ साथ अपनी फनीएस्ट लाफ के लिए मशहूर जूही चावला 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में जन्मी थी। और मैंने तो क्या सोचा था, आपने क्या बोल दिया? जिन्होंने भले ही अपने करियर की शुरुआत 1986 की फिल्म सल्तनत से अपने छोटे से रोल के साथ की थी, लेकिन बाद में बॉलीवुड में उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों को अपना कायल बना दिया। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। टूट गई चूड़ी कलैया में। बात करें अगर उनकी पहली सक्सेस मूवी की, तो एक्ट्रेस की पहली सक्सेस मूवी रविचंद्रन की डायरेक्टेड तमिल बाइलिंगुअल मूवी प्रेम लोका थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने 1988 में बॉलीवुड की फिल्म कयामत से कयामत तक में बतौर लीड एक्ट्रेस एंट्री ली, जिसमें उनके साथ थे आमिर खान। जूही की ये फिल्म जितना अपनी कॉमर्शियल सक्सेस के लिए जानी गई, उतना ही नाम इसने अपने क्रिटिक्स से भी बटोरा। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जिसके बाद खान और चावला रातों रात स्टार बन गए। अब है जुदाई का मौसम, बस एक जरा। अब क्योंकि बात यहाँ जूही की हो रही है, तो बता देते हैं कि वो लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली पहली एक्ट्रेस बनी। साथ ही उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फर्स्ट नॉमिनेशन भी मिला। और देखते ही देखते 18 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली जूही 80 के करीब फिल्मों में काम कर चुकी हैं और इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में भी दे चुकी हैं, जिनमें सबसे पहला नाम 1997 की मूवी इश्क का आता है। इसके अलावा उनकी 1990 की मूवी प्रतिबंध स्वर्ग, 1992 की बोल राधा बोल, 1993 की हम हैं राही प्यार के दर और 1993 की अंदाज काफी पॉपुलर रही। और एक और खास बात जो जूही की मूवी में लोग देखने के लिए बेताब रहते हैं, वो है उनके ऑन स्क्रीन पार्टनर आमिर खान के साथ जूही की ऑन स्क्रीन लव स्टोरी, जो कि इंडस्ट्री की हिट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में शुमार थी। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। आपको बता दें कि 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस जूही चावला का मिस इंडिया से लेकर एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने तक की ये जर्नी काफी शानदार रही। ओह डैड, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप हमारा स्वागत इस तरह करेंगे। लेकिन जूही के पीक करियर पर उन्हें उनके अपनों का साथ नसीब ना हो सका। जूही ने जहां एक तरफ सक्सेस हासिल कर ली थी, तो वहीं किस्मत उनसे उनकी सबसे कीमती चीज छीन रही थी, और वो थी उनके पेरेंट्स। 1998 में जब जूही फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग में बिजी चल रही थी, तब उसी समय एक दुर्घटना में उनकी मां का निधन हो गया था। इसी तरह उनके पिता का भी एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जिनकी मौत के बाद वो जैसे तैसे खुद को संभाल सकी। लेकिन साल 2010 में उनके बड़े भाई बॉबी स्ट्रोक पड़ने के बाद कोमा में चले गए थे और 9 मार्च 2014 को उनका भी निधन हो गया। बड़े भाई के निधन के बाद तो जूही अकेली सी हो गई थी, लेकिन जैसा कि हम सब कहते ही हैं कि वो दोस्त थी क्या जो मुश्किल समय में हमारे काम ना आए। ठीक ऐसे ही जूही के इस मुश्किल समय में उनका सहारा बने थे उनके फ्रेंड शाहरुख खान, जिनकी प्योर फ्रेंडशिप न सिर्फ स्क्रीन पर ही दिखती है, बल्कि ये रियल लाइफ में भी लोगों के लिए मिसाल जैसी है। मिसाल इसलिए क्योंकि उनकी ये दोस्ती इस स्टेटमेंट को भी गलत प्रूव करती है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अपने दोस्त शाहरुख के बारे में जूही खुद भी कहती हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैं शाहरुख को फ़ोन करूं, तो मैं जानती हूं कि वो पलक झपकते ही मेरे पास पहुंच जाएंगे। शुक्रिया मेहरबानी करम, खुशबू तेरा बदन। यही वजह है कि दोनों आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स के को पार्टनर्स हैं। ये एक्टर्स की गहरी दोस्ती ही थी कि जूही ने शाहरुख के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस में बेल बॉन्ड पर भी साइन किया था। शाहरुख से दोस्ती और आमिर खान से नाराज होने के अलावा जूही और भी कई बातों के लिए चर्चाओं में रहती हैं, जैसे कि उन्होंने कभी भी सलमान खान के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। दूसरा, माधुरी दीक्षित से उनका कंपटीशन, जिसके चलते उन्होंने फिल्म गुलाब गैंग को छोड़कर आज तक किसी भी मूवी में माधुरी के साथ काम नहीं किया। दरअसल माधुरी और जूही दोनों 90 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। ऐसे में जूही को ये लगता था कि अगर वो दोनों एक साथ किसी फिल्म में काम करेंगी तो सारा मेन फोकस
माधुरी ले जाएंगी। इसीलिए उन्होंने 1997 की फिल्म दिल तो पागल है रिजेक्ट कर दी थी, जो कि करिश्मा से पहले जूही को ऑफर की गई थी। लेकिन गुलाब गैंग में दोनों का एक साथ काम करना किस्मत का एक खेल ही था, क्योंकि 2014 में जब जूही और माधुरी को फिल्म गुलाब गैंग के लिए अप्रोच किया गया, तब दोनों को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि एक साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन फिल्म डायरेक्टर के एक इंटरव्यू के मुताबिक दोनों कभी सेट पर एक दूसरे से बात नहीं करती थी, इसलिए शूटिंग में डायरेक्टर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। धीरे धीरे एक्ट्रेस जूही चावला ने स्क्रीन से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने 2009 के बाद से बॉक्स ऑफिस पर कोई हिट फिल्म नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद जूही चावला उन तमाम एक्ट्रेसेस से ज्यादा कमाई कर रही हैं जो कि फिल्म में आज भी काम कर रही हैं। मसलन जूही दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा से कहीं ज्यादा पैसे कमा रही हैं और फिलहाल उनकी कुल संपत्ति 4,600 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी जूही चावला के जीवन से जुड़ी वो खास जानकारी जिसके लिए उन्हें इंडस्ट्री में जाना जाता है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में ऐसे ही किसी स्टार की कहानी लेकर। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीवुड। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bolly Myth.